मेरे साथ है इसका स्टूडियो में रिमल रिजवान, हमें ये बताएंगी कि क्या डाटा क्या कहता है, ये जो फिगर्स होते हैं ये क्या कहते हैं। जी रिमल रिजवान, आपके पास क्या है आज के प्रोग्राम के लिए? सर, आज के अहम खबरों में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट ने हल्का PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब सनम जावेद और शौकत बसरा को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। मज़ीद बात करें तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना है कि 8 फरवरी को नाअहल करप्ट टोले का यौम एहतसाब होगा। अडियाला जेल से PTI के 145 असीरान पोस्टल वोट डालेंगे। तांदियावाला की जानिब चलते हैं। तांदियावाला में रजब अली बलोच मरहूम के भाई गौहर अली बलोच के मुकाबले में इनकी बेवा आयशा रजब बलोच के इंतखाबी मैदान में उतरने से कौमी असम्बली के इस हल्के में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर खान की कामयाबी की राह हमवार हो गई है। गुजरांवाला के पुराने सियासी भिंडर ख़ानदान के चौधरी मोहम्मद हुसैन भिंडर, इनके साहबजादे चौधरी अनवर अली भिंडर और इनके भतीजे क़याम पाकिस्तान से लेकर 2018 तक इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं, मगर इस बार के इंतखाबात में वो शामिल नहीं होंगे। बानिया PTI ने कहा कि सारा ड्रामा 8 फरवरी के लिए है। सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी से किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की तारीख के तनाज़ा तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि इस बार इंतशार से भरे हुए इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सिंध की जानिब चलते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कोशां हैं। 1,33,000 पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज पर मुश्तमिल फ़ोर्स तैनात की जाएगी। और आज की आखिरी खबर यह है कि रावलपिंडी का तारीखी लियाकताबाद तवील तातुल के बाद रवां हफ्ते सियासी गहमा गहमी का मरकज़ बनेगा। सर, स्टैटिस्टिक्स की जानिब चलते हैं। आज सखर की ये दूसरी नशस्त है। इसमें देखते हैं कि कितने पोलिंग स्टेशंस होंगे, वोटर्स कितने हैं, जिसमें मेल और फीमेल की हम तादाद की बात करते हैं तो इस हल्के में कुल 258 पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,76,504 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,01,736 जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स 1,74,768 हैं। 2024 के इंतखाबात में देखा जाए कि कौन से उम्मीदवारान मध्य मुकाबिल होंगे, कि इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद सालेह, और तीसरे कैंडिडेट हैं आज़ाद उम्मीदवार ताहिर हुसैन शाह। 2018 के हवाले से बात की जाए कि किन उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला हुआ, तो 3 अहम उम्मीदवार जिनके दरमियान मुकाबला देखने में सामने आया। ये नशिस्त 206 थी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने इंतखाबात में मुकाबला किया मुत्तहिदा मजलिस अमल के मोहम्मद सालेह का, और तीसरे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहिर हुसैन शाह। देखा जाए कि जीत और हार का तनासब क्या रहा, किस जो उम्मीदवार है उसने किसको शिकस्त दी, तो यहाँ पे खुर्शीद शाह ने शिकस्त दी ताहिर हुसैन शाह को, जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वोटों का मार्जिन कुल 25,000 के करीब रहा, जबकि टर्न आउट हल्के का 68.14% रहा। चलते हैं हल्के की सूबाई नशस्तों की जानिब के 2024 में इस मरतबा हल्के में कितनी सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। इसमें सूबाई असम्बली की 2 नशस्तें हैं, जिसमें PS22 और PS23 शामिल हैं। शुक्रिया रिमल। मेरा ख्याल है मेरे साथ अदनान हैदर साहब हैं। अदनान हैदर साहब एक सहाफ़ी हैं और ये पिछले दिनों सिंध का दौरा कर रहे थे। आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अदनान, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह करम सर। अदनान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिंध में आपने जो दौरा किया उसको क्या लोगों में इलेक्शन की कोई मुहिम का आगाज़ हो चुका था? अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं ये बताना मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान का ये पहलू ज़रूर बताऊँ कि मैं तकरीबन पाकिस्तान के कुछ 36-37 शहर फिरा हूँ इलेक्शन के लिए। तो साउथ पंजाब और सिंध में मुझे भरपूर इलेक्शन एक्टिविटी नजर आई है और लोग इलेक्शन को लेके बड़े मुतहर्रिक हैं। साउथ पंजाब भी मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और रहीम यार खान और बहावलपुर का ये शहर, जबकि सिंध, मैं पूरा सिंध फिरा हूँ, सिंध के हर शहर में गया हूँ। परचम लगे हुए नजर आए हैं, बैनर लगे हुए नजर आए हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हैं वोट करने के लिए। पूरे सिंध की बात है। जो फ्लेवर मुझे सक्खर में आप पूछ रहे हैं वो पूरे सिंध में ही नजर आया मुझे। नहीं, सक्खर में ख़ास तौर पे मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ लाइन पे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा अदनान, ज़रा मैं खुर्शीद शाह साहब से बात कर लूँ। खुर्शीद शाह साहब, आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला। इतनी मसरूफियात हैं, आप लोगों में फंसे हुए हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं।
आपके इलाके के मसाइल तो वही हैं जो सारे पाकिस्तान के हैं, ख़राब सड़कें, पीने का पानी, सेहत का बुनियादी मसला, एजुकेशन सिस्टम का अच्छा ना होना। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये मसाइल का पता तो है, इसका हल क्या करेंगे? ख़ास तौर पे पीने के पानी के हवाले से आपके ज़हन में क्या प्रोग्राम है? देखें, पहली बात तो ये है कि हर जगह पे मसले ज़रूर होंगे, मगर सक्खर में अगर कोई मसला है वो पानी का मसला है। मैं सिंध गवर्नमेंट का मशहूर हूँ कि उन लोगों ने अभी इलेक्शन से पहले हमारी टीम इसका प्लान की, रोड़ी की 2 अरब की अप्रूव की थी और वहाँ काम 80% हो भी गया है और सक्खर की 2 अरब 70 करोड़ की स्कीम अप्रूव हो गई है, जो 35 MG उनकी कैपेसिटी है और हमने वो 15 साल के लिए वो स्कीम को प्लान किया है। और बाकी जितने इशूज हैं स्कूल, कॉलेजेस और बेहतर फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स की और ये जितनी भी है वो मौजूद है। सक्खर में आज कहीं से भी कोई बंदा आता है तो फ्री इलाज उनका होता है, चाहे वो NICVT हो, SIUT हो या गम्बट हो या बच्चों का अस्पताल हो। करोड़ों रुपए की लागत होती है मगर फ्री आप शाह साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि 650 स्कूल आपके इलाके में बंद पड़े हैं? बिल्कुल कोई ऐसी हकीकत नहीं, बिल्कुल बंद है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर 650 नहीं है। अभी यहाँ तक कि मैंने इस मतलब इलेक्शन में ये अनाउंस किया है तो हम बच्चियों की तालीम पे अब ज़्यादा तवज्जो देंगे और मैंने वो बेड़ा उठाया हुआ है। इसलिए तकरीबन पहले साल में 5 क्लासरूम, 5 टीचर और गर्ल्स स्कूल तामीर करेंगे और जो बच्चियों के होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे बेहतर मुल्क तब बनेगा जब मदर बेसिक प्राइमरी स्कूल जो वो हमारे पास हो, क्योंकि सारे पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास बेसिक प्राइमरी स्कूल नहीं है। बेसिक प्राइमरी स्कूल माँ की गोद होती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। हमारा टारगेट है 5 साल, 10 साल, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, हम अपने बच्चियों को पढ़ाएं और उनको फैसिलिटेट करें, स्कूल दें और ये टारगेट अब हमारे हैं। बाकी हमने काफ़ी टारगेट अचीव किया है। खुर्शीद साहब, मुझे बताएं कि सालेपट में जो कार्टन बिलों से निकलने वाला धुआं है वहाँ के मुकामी आबादी के लिए बहुत एक जहरीली सांस लेने वाली हवा पैदा कर रहा है। और इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा है कि सालेपट में कोई तरह का हॉस्पिटल ही नहीं है, हालांकि आपने इस इलाके के लिए सुना है बहुत काम भी किया है। देखें, साल का अस्पताल अप्रूव हो रही है, हमारी अस्पताल जो भी हमारी है उसको हमने पब्लिक PPHI को दिया है, दिन रात वो चलती है। साल का अस्पताल की स्ट्रेंथ 20 बेड होती है, ये वाहिद साल का अस्पताल होगी जो तकरीबन 40 बेड होगी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आप के जो भिम्बरो है, बरादरी है, महर हैं, जतोई हैं, चाचड़ हैं, शेख हैं, बाजवा, कौन सी बरादरी सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़ी है और आप अपने मुखालिफ को कितने वोटों से शिकस्त देने की पोजीशन में हैं इस वक्त? मुझे कोई ताकत नहीं कि मैं किसी को शिकस्त दूँ, ये तो रब के हाथ में है, रब ही फैसला करता है। ये सारी बरादरियाँ मेरे साथ हैं और काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। सारी बरादरियाँ 90% मेरे साथ। अगर आप इंतखाब में जीत जाते हैं और आपको खुद फैसला करना हो कि आप 2 काम 5 साल में पूरे ज़रूर करके जाएंगे, तो वो कौन से 2 काम होंगे? सबसे पहले प्राइमरी स्कूल 5 रूम, 5 क्लासरूम, 5 टीचर, 10 प्राइमरी तवज्जो दूँगा। सेकेंडली मेरा तवज्जो होगा रोड कम्युनिकेशन, जो मैंने तकरीबन 85% कंप्लीट किए हैं। मैं और कनेक्टेड कर रहा हूँ कच्चे के इलाकों को पक्के के इलाके से। रेवोल्यूशन अगर आ सकता है दुनिया में तो रोड कम्युनिकेशन से आता है, इसको कबूल करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ज़राअत के हवाले से भी इस इलाके में कहते हैं कि बहुत कैपेसिटी है, लेकिन जो खारा पानी है उसकी वजह से ज़राअत को नुकसान पहुँच रहा है। इसके लिए भी कोई आपके ज़हन में प्रोजेक्ट है? जी, पानी सिंध में है, खारा पानी जो नीचे से होता है तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। हम एग्रीकल्चर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
100% तवज्जो दे रही है और ये हमें क्रेडिट जाएगा। आप इसको चेक भी कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2010-11 में 27% ग्रोथ थी, जो आज तक रिकॉर्ड है, कभी नहीं। तो 27% ग्रोथ, अभी जो ग्रोथ है हमारी वो 2.5-3%। खुर्शीद साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये पुरअमन इंतखाबात होंगे, इसमें खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा जिससे हमें नुकसान पहुँचे, आवाम को नुकसान पहुँचे, ये पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुँचे? जी, इलेक्शन अगर पुरअमन तरीके से हो जाए और न्यूट्रल हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान इससे मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपने वक्त निकाला। आप हमारे ख़वातीन खुर्शीद शाह साहब से हमारी जो बात हो रही थी मेरी अपना अदनान हैदर से, तो अदनान हैदर को मैं दोबारा शामिल करता हूँ। जी अदनान, हम बात कर रहे थे, आपने खुर्शीद शाह साहब की बातें सुनूंगी। आप मुझे बताएं कि आप जब सक्खर के इलाके में गए तो क्या इनके इशू जो ज़ेर बहस आ रहे हैं, कोई उम्मीद है आपको वहाँ पे लोगों से मिल के जब आए तो कि उनको होप हो कि ये दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मामला हल हो जाएंगे? अच्छा सर, एक तो मैं भी कंफ्यूज था मैं वहाँ जाने से पहले कि मैं भी उसको सक्खर कहता था। जो खुर्शीद साहब का हल्का है वो सक्खर नहीं है, वो पन्नू आकिल आएगी। दिलचस्प सूरत हाल ये पन्नू आकिल की छौनी भी इसी इलाके में है। जी 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 हाँ। जी अच्छा, अब दिलचस्प सूरत हाल इफ्तिखार सर ये है कि सक्खर में जितने तरक्याती काम कराए हैं वो खुर्शीद शाह साहब ने कराए हैं। ये जो मैंने वहाँ लोकल सहाफियों से बात की, लोगों से बात की और जो वहाँ एक पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात की, तो सक्खर के सारे काम, हालांकि वहाँ से नुमान इस्लाम शेख साहब इलेक्शन कर, तो सक्खर के सारे तरक्याती काम और पन्नू आकिल समेत दीगर एरियाज में जो भी तरक्याती काम होते हैं वो ये खुर्शीद शाह साहब कराते हैं। अच्छा, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। सक्खर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बड़ी अजीबो गरीब सी है। वहाँ 3 ग्रुप्स हैं, एक नासिर हुसैन शाह साहब का ग्रुप है और दूसरा नुमान इस्लाम शेख साहब और फिर खुर्शीद शाह साहब की आपस में एक सियासी जो है वो इख्तिलाफ जायज भी है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने सारी उम्र सक्खर को दे दिया और फिर जब सक्खर का हल्का बना तो वो खुर्शीद शाह साहब को ना दिया गया, उनसे ले लिया गया। शुक्रिया।